अस्सलामुअलैकुम तमाम FX फॉर यू 5 स्टार मेंबर कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, जैसा कि हर एक दिन 2 दिन के बाद आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता रहता हूँ, इसी तरीके से आज बहुत सारी अपडेट्स भी हैं और कुछ अपने 5 स्टार के भाइयों की वजह से ये समझ लो कि चोरों के आगे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि थोड़ा सा लोगों के लिए आसानी पैदा करें। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो 5 स्टार के हवाले से जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी न्यू प्लानिंग चल रही है न्यू फंड के हवाले से, जिसमें से 30% मज़ीद फ़ंड लेने की बात हो रही है और उस 30% से फिर आप लोगों को न्यू विड्रॉल भी दिया जाएगा 30% का भी, और जो पिछला अमाउंट है उसका भी विड्रॉल दिया जाएगा। ये कहानी चल रही है आमिर मुग़ल की और 5 पार्टनर की तरफ से। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी इस पे कुछ अपनी एफ़र्ट भी कर ली जाए और कुछ आप लोगों को भी डिटेल दे दी जाए। सबसे पहला हमारा सवाल तो ये है कि जब ये लोग कहते हैं 5 के ये लोग पार्टनर जो हैं ये मालिक हैं ही नहीं, तो वेबसाइट में अब चेंजिंग किस तरीके से हो रही है? पहला सवाल तो हमारा ये है, ठीक है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि अभी हरीश से इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अकाउंट के हवाले से जो अकाउंट लाखों डॉलर पे पहुंच जाना चाहिए था उसकी क्या कंडीशन है, इन्होंने हमारे साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। हम अपनी मदद आप सारी चीज़ें ढूंढ के निकालते हैं, फिर ला के लोगों को से शेयर करते हैं, ठीक है ना। और ये लोग कुछ आज तक बताने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या इन्वेस्टरों के अरबों रुपए किसी काम के नहीं हैं? क्या फारिग लोग हैं, लोगों के हराम के पैसे हैं जो ये लोगों को जवाब भी देना पसंद नहीं करते? अच्छा, FX फॉर यू के हवाले से थोड़ा सा बात करता हूँ। पहले मैं इसके हवाले से बात कर लूँ 5 स्टार के हवाले से। अच्छा, दूसरी बात ये आपसे हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, फिर इन लोगों ने जो पक्की प्लानिंग की थी वो प्लानिंग ये थी कि 30% एनी हाउ हर बंदे ने देना है, वरना उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसकी आईडी ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी और जो 30% देगा उसको रेगुलरली विड्रॉल मिलना शुरू होगा। पहली बात ये जो दूसरी मतलब सबसे पहले फ़ंड लिया वो रुक गए मामला, फिर कार कमेटी वाले रुक गए, फिर बाइक कमेटी रुक गई, दूसरी कार कमेटी रुक गई, प्लाटिंग स्कीम रुक गई, फिर उसके बाद 100-250 वाला नया गेम शुरू हुआ, उसके अकाउंट बने, वो अकाउंट्स गायब हो गए। चलो उन अकाउंट्स की डिटेल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। वो जो अकाउंट्स वगैरह सारे बने थे ना, वो अकाउंट हरीश जब छोड़ के गया 1-1.5 लाख डॉलर पे इन लोगों के हवाले छोड़ के गया है ना, तो इन 5 ने जो तुक्का हमारी ट्रेडिंग की है ना, उस तुक्का हमारी ट्रेड कर करके ना उस अकाउंट को तकरीबन उड़ने जैसा कर दिया था। 1000 डॉलर के अंदर लेके आ गए थे उस अकाउंट को ना, सारा माइनस फ्लोरेज में आ गया था। अब वो सारा अकाउंट जब बिल्कुल माइनस की तरफ आ गया था, तो मैं जब ही इनको बोलता था कि इतने डॉलर हो गए, इतने हो गए, ज़रा स्क्रीनशॉट दो, इन्वेस्टर दो, इसलिए कि मुझे तो सारी चीज़ पता थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो बाकी खैर आ गया था। उसके बाद जो है अभी वो अकाउंट में कुछ किसी ने फ़ंड भी डाला, फिर कुछ हेल्प आउट भी हुई, तो उसके थ्रू अभी वो अकाउंट मेरे हिसाब से 30 से 40 हज़ार डॉलर के बीच में पहुंच चुका है। रिपोर्ट कंफर्म है 30 से 40 का मतलब ये है कि 1-आध हज़ार ऊपर नीचे होगा, 30 से ऊपर ही है। वो पहुंच चुका है। बंदे से जो फ़ंड लिया था वो फ़ंड भी बंदे का वापस कर दिया गया। ये सारे मामलात हैं, ठीक है। मगर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो सख्ती 30% की थी, उसके लिए आप भाइयों की तरफ से 5 स्टार वालों की तरफ से मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की इनसे कि मैंने बोला यार जो तुम लोग कर रहे हो वो तो सब है ही नाजायज़ और गलत है, मगर अब आप लोगों ने ये काम करना है कि सारे पैकेजेस एक्सपायर करके कैश बॉक्स में लेके आ जाओ, सारे पैकेजेस एक्सपायर करके कैश बॉक्स में लेके आ जाओ और
जो बंदा 30% नहीं दे सकता, लेट सपोज एक बंदे के $10,000 लगे, वो $3,000 कहाँ से देगा? एक बंदे के $50,000 लगे हुए हैं, तो आप मुझे बताओ कि वो $15,000 कहाँ से देगा? 15 भी नहीं, 18-19,000 $17,000 कहाँ से देगा वो? उसके होंगे तो देगा ना, हो दे ही नहीं सकता, मतलब उसके लिए पैकेज था ही नहीं। तो इसके लिए हमने स्पेशली इनको फोर्स करा, 5 पार्टनरों को, अपने लिंक से, अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए, इन्होंने हमसे डायरेक्ट रब्ता नहीं करा, इनको फोर्स करवाया और बहुत ज़्यादा प्रेशर दिलवाया, रिक्वेस्ट भी की। तो उस पर हमको ये कामयाबी हुई है कि अब लोग ये इस चीज़ पर राज़ी हो गए, ठीक है हम कैश बॉक्स में डाल देते हैं। अब अगर आपको $100 एक्टिव करना है तो $30 आप दोगे और आपका $100 न्यू वाले पैकेज में एक्टिव हो जाएगा। आपके अकाउंट में जैसे $10,000 पड़ा हुआ है, तो $10,000 का $3,000 आपको देना है, तो आपकी मर्जी है, आप उसमें $300 दे दो। $300 दोगे तो आपका 1,000 का पैकेज लग जाएगा न्यू वाले में, तो उसका प्रॉपर आपको विड्रॉल रेगुलर की बुनियाद पे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम करने में कामयाब हो गए और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी वजह से जो है इंशाल्लाह ताला अब लोगों को फ़ंड मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे प्रेशर की वजह से अभी ये जो नया 30% ले रहे हैं ना, इसकी भी ये लोग फुल गारंटी दे रहे हैं। हमने इनको फुल प्रेशर दिया कि भाई इसमें आपने गारंटी देनी है न्यू फंड की, तो ये गारंटी दे रहे हैं। अब ये रबोट पे अगर ये इस इन्वेस्टमेंट को लगाते हैं, और रबोट आपको पता है 1 हफ्ता 10 दिन चलता है, महीना चलता है, 2-3 महीने भी चल जाता है, फिर उसके बाद उड़ जाता है। और ये हमारी न्यू वाली जो इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है ना, हमें कम से कम 4 से लेकर 7 महीने तक हमें रिटर्न मिलनी है। ठीक है, जो हम न्यू इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो अब इसकी भी इनको गारंटी देनी पड़ेगी कि 4 से 7 महीने तक अगर ये रबोट उसको उड़ा देता है, या इनकी किसी डील के तहत ये जान के उड़ा देते हैं और वहाँ पे पीछे माल डब्बा करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी ये गारंटी देंगे कि ये 30% जितना भी लोगों से लेंगे ना, वो 30% ये रिटर्न करने के हकदार होंगे अगर इस कंडीशन में लोगों का लॉस हो जाता है। तो इसकी वजह ये है कि रबोट आज तक हिस्ट्री में कभी कामयाब नहीं हुआ, मगर इनके मुताबिक ये कोई आम रोबोट नहीं है, ये ऐसे सॉफ्टवेयरों से तैयार किया गया है कि मार्केट अगर खिलाफ जाती है तो वो लॉस में काट के निकल जाता है, अकाउंट वॉश नहीं होने देता। और अच्छा ट्रेडर भी ऐसा ही होता है कि वो लॉस में अगर मार्केट से निकल जाए थोड़े से और वो अगली ट्रेड में कमा लेता है, तो ये एक अच्छा साइन है। अगर ऐसा है रोबोट, तो मैंने देखा नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा है तो। बहरहाल अगर ये अमाउंट की गारंटी ले लेते हैं तो फिर तो बन रहा, अगर 100% अपने अमाउंट का भी 30% दे दे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये गारंटी नहीं लेते तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा, या तो दो ही मत, और दो तो $100 अपने एक्टिव करके पहले चेक करो, $30 साथ दे के ना, ताकि वो $100 से अगर आपका विड्रॉल वगैरह मिलना शुरू होता है, सिस्टम सही चलता है, तो फिर मज़ीद इसको देने के बारे में सोचेंगे। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें हमने इनके आगे रखी हैं। अगर ये शराइत मान लेते हैं तो ठीक है, और अगर ये नहीं मानते तो इसका मतलब ये फिर एक और नया गेम हमारे सामने पेश किया जा रहा है और एक बहुत बड़ा दोबारा से स्कैम होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं जो है यासीन पाशा की तरफ। तो उसके लिए भी 2-3 वीडियो में मैं लगातार जो है इनसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप उसको मेंबर है, आमिर मुग़ल ने लाखों रुपए कार कमेटी की मद में उससे भी लिए हुए हैं, और उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में अलग है, जो कैश लाखों रुपए लिए हुए कम से कम उसके वो रिटर्न कर दो। बंदा अस्पताल में बेचारा मर रहा है गवर्नमेंट अस्पतालों में, तो उसकी कुछ ना कुछ इतनी हेल्प कर दो कि वो अपनी फैमिली का गुजर बसर कर सके। किराए के घर में रहने वाला है, अकेला कमाने वाला था, कोई उसका कमाने वाला भी नहीं है, ख़ास इस पर नज़रसानी करो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा FX4U की तरफ भी आ जाते हैं। तो FX4U की अगर हम बात करें तो हरीश फ़िलहाल गायब है, और देना मेरी नज़र में तो उसने कुछ भी नहीं है, मगर बहरहाल किसी जगह से, किसी सोर्स से ये चीज़ पता चली है कि वो ये कह रहा है लोगों को दूंगा तो सबको, बस ये है कि कुछ ज़्यादा बुरा मैं फंस गया हूँ, और इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे इस मुश्किल वक्त से भी मैं निकल जाऊँगा और सबको दूंगा, और जिसका ज़्यादा अमाउंट है उसको थोड़ा सा उससे टाइम भी लूँगा, जिसका कम अमाउंट है उसको जल्दी दूंगा। मगर उसने कोई टाइम पीरियड अभी तक शो नहीं करा, और इसी दौरान उसी का जो राइट हैंड है, जो उसके साथ एनी टाइम होता था, जसवंत भी अपने गांव कुंदरी में आया, उसने भी यही वाली कहानियां सेम लोगों को सुनाना शुरू करी कि फ़िलहाल कुछ नहीं है, सबको दूंगा।
तो जसवंत को वहाँ के सुना है, अब ये सच है या फिर ये लोग अपने आप को किडनैप भी खुद ही करवा देते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल सुना है जसवंत ने अपने आप को किडनैप करवा दिया या लोगों ने उसको किडनैप करा जिनकी इन्वेस्टमेंट जसवंत की तरफ थी। वो जसवंत को उठा के ले गए, उन्होंने खूब कूटा, इसको खूब मारा कि भाई हमें हमारे पैसे दो, मगर एक आध दिन के अंदर ही इसको वापस एक दिन में छोड़ दिया। तो अब जसवंत साहब कहते हैं कि अब मैं हमेशा के लिए कुंदरी से भाग जाऊंगा और अब मैं किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो मतलब कहने का ये है, ये लोग सारे ड्रामे इसीलिए बना के आते हैं कि देना होता नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है, आपने 20-30 करोड़ रुपये मार्केट से उठा लिए, थोड़ी सी मार खाई, 1-2 दिन मार खाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पैसे ख़त्म हो गए कि अब मैं दूंगा ही नहीं। तो भाई जिनके पैसे हैं, ये जसवंत को भी बंद करवाओ। इसको जब मोचड़े पड़ेंगे ना, कानूनी तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये इज़्ज़त के साथ देगा। हम लोगों के जसवंत की तरफ पैसे नहीं हैं, मगर जसवंत की तरफ भी बहुत लोगों के पैसे हैं और ये अंदर खाने टच में। जब ये धुलाई होगी ना इसकी पुलिस वालों से, तो इंशाल्लाह ताला ये हरीश के पास खुद लेके हाथ पकड़ के पहुँचाएगा कि ये रहा हरीश और इसके चक्कर में मैं फंसा हूँ, मुझे छोड़ो, इसको पकड़ो। तो ये इस तरीके के मामला होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की डिटेल भी पसंद आई होगी और कमेंट्स में